हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा सिक्स्थ में साइंस सब्जेक्ट में लेसन 1 हम एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे। तो इसमें है भोजन यह कहाँ से आता है। जो हमारा विज्ञान का पहला पाठ है, भोजन यह कहाँ से आता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको आपकी कक्षा की सभी वीडियो मिलेंगी। इसमें साइंस और मैथ की वीडियो आपको मिलती हैं और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाए। तो साइंस और मैथ की तो मिलेंगी ही मिलेंगी। चलो आइए शुरू कर लेते हैं। तो इसमें है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे भोजन के विषय में। भोजन यानी जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं वो सभी भोजन में आता है। तो अब खाद्य सामग्री किसे कहते हैं या खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। अब मैं जो जो भी प्रश्न आपको बोलूँगा तो वो आपने नोट कर लेने हैं और उसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। प्रश्न भी बोलूँगा और उसका आंसर भी आपको इसी में से बताऊँगा। तो खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ आते हैं हमारे पास ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम खा सकें उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खाद्य पदार्थ। तो इसमें देखो ये है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब ऐसी कोई भी सामग्री या ऐसा कोई भी कोई भी पदार्थ जिसको हम आसानी से खा सकें या जिसको खाकर हमें ऊर्जा मिले उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद है आपने ये सारणी बनानी है। इसमें सारणी 1.1। तो इसमें दो सब विद्यार्थी जो है अपने दोस्तों के नाम लिखेगा और उनसे पूछेगा कि उसने कल सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाया। तो वो सभी खाद्य पदार्थों के नाम यहाँ पे आपने क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है या बच्चे का नाम लिखना है और यहाँ पे उसने क्या क्या पदार्थ खाए सुबह से लेकर शाम तक वो लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी खाद्य पदार्थ होते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम खा सकें उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खाद्य पदार्थ। तो ये सारणी आपने बनानी है। फिर उसके बाद है हमारे पास आता है प्रश्न, संघटक किसे कहते हैं। प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, संघटक किसे कहते हैं। तो संघटक का मतलब है किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए हमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर हम कच्चा चावल डालते हैं और उसको उबालते हैं। तो कच्चा चावल और पानी जो है इसके संघटक हैं चावल के। तो जो भी चावल हम खाते हैं पकाकर, तो पके हुए चावल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, कच्चा चावल और पानी। तो कच्चा चावल और पानी जो है पके हुए चावल के संघटक हैं। तो ये प्रश्न आता है संघटक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से कोई भी खाना या भोजन बनता है उन्हें हम उनके संघटक कहते हैं। जैसे हमारे पास और भी हैं भोजन, जैसे हमने सब्जी बनानी है। क्या बनानी है? यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, कच्ची सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल। इस तरह के जिस भी सामान की आवश्यकता होती है, जिस खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम उसके संघटक कहते हैं। यानी सब्जी के संघटक क्या होंगे? कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल।
तो ये सभी इसके संघटक कहलाते हैं। फिर उसके बाद है अगला हमारे पास ये आ जाता है, टेबल आपने बनाना है। सारणी 1.2 है, खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्री, यानी जो खाते हैं हम पदार्थ, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या कच्चा सामान चाहिए, तो वो है संघटक। जैसे हमारे पास है, ये है, हमने रोटी बनानी है या चपाती बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आटा और जल या पानी। तो आटा और जल जो हैं रोटी के संघटक हैं। अब जैसे दाल बनानी है हमने, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी या मसाले। तो ये जो हैं दाल के संघटक हैं। उसी प्रकार आपने और भी पदार्थ सोचने हैं, जैसे सब्जी के संघटक लिखने हैं। सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता हैं, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और भी चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो सभी संघटक आपने लिखने हैं। और इसको बनाने में आप अपनी माता की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है भोजन कैसे बनाते हैं और किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए हमें किन किन खाद्य पदार्थों की या संघटकों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री तो आपने पता ही है अभी खाद्य सामग्री क्या होती है। खाद्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसको हम खाते हैं जीवित रहने के लिए, तो उसे हम खाद्य सामग्री कहते हैं। और उनके स्रोत, अब खाद्य सामग्री में तो हम जैसे फल भी खाते हैं, जैसे आपके पास है ये, हमारे पास देखो, अब ये पिक्चर्स देख रहे हो आप, तो इसमें देखो ये क्या है, फल हैं। तो फलों को खाते हैं, तो ये फल हमें कहाँ से मिलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये दुकान से मिलते हैं जी, लेकिन ये दुकान पे कहाँ से आते हैं, तो वो मंडी से आते हैं। और मंडी में कहाँ से आते हैं, किसान लेके आते हैं इनको। और किसानों को ये कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से। यानी जो लास्ट में हमें कहाँ से मिले, ये पेड़ों से। तो फल हमें पेड़ से मिले। फिर हम कहते हैं कि हमें अनाज कहाँ से मिलता है, जैसे ये गेहूँ, चावल, दाल, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, तो ये हमें मिलते हैं पौधों से। खेतों में जो पौधे लगे होते हैं ना, उनसे हमें गेहूँ मिलती है। चावल के भी पौधे होते हैं अलग से, धान बोलते हैं जिसे। और दालें हैं, जैसे चने की दाल है या चना है, तो वो भी पौधों से मिलते हैं। तो और कुछ सामग्री ऐसी है, जैसे हमारे पास अंडे हैं। क्या हैं, अंडे। तो अंडे हमें कहाँ से मिलते हैं, वो जंतुओं से मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे पास दूध है, घी है, मक्खन है, तो ये सभी पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। तो जो पदार्थ हमें जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम जंतु उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जंतु उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु उत्पाद। तो अब देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं हमें जो पौधों से मिलते हैं, उन्हें हम पादप उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप उत्पाद। जैसे हमारे पास पौधों से हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे अन्न है, सब्जी है, ठीक है, और फल हैं। तो ये हमें पादप उत्पाद कहते हैं हम इन्हें, क्योंकि वो पेड़ पौधों से मिलते हैं हमें। और कुछ उत्पाद ऐसे हैं, जैसे हमारे पास जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा मिलता है, उसे हम जांतव उत्पाद या जंतु उत्पाद कहते हैं। जांतव या जंतु उत्पाद कहते हैं। प्रश्न आता है कि पादप उत्पाद किसे कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें पादप उत्पाद कहते हैं।
और जंतु उत्पाद जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी से दूध मिलता है, या मुर्गी से अंडा मिलता है, मछली से मांस मिलता है, तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। फिर उसके बाद हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम दूध से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। जैसे हमारे पास दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद, तो उन्हें हम दुग्ध उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ हमें दूध से मिलते हैं यानी दूध से बनाते हैं जिनको हम, उन्हें हम दुग्ध उत्पाद कहते हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है दुग्ध उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे मक्खन है, दही है, क्रीम है, लस्सी है, तो ये दूध से बनते हैं, तो इन्हें हम दुग्ध उत्पाद कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अगली सारणी आ जाती है। कौन सी सारणी है? अगली सारणी है हमारे पास ये है 1.2। आपकी किताब में भी है ये, आपके अगर पास किताब है तो उसमें देख लेना है। ये सारणी 1.2 है। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत। तो इस सारणी में हमने लिखना है, एक तो हमने लिखना है कि हमारे पास जो हम खाते हैं, जैसे इडली, इडली बनाने के लिए हमें किस किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ी? जैसे चावल की पड़ी, उड़द की दाल, नमक और जल। तो इन कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ी। ये इडली के संघटक हैं। क्या हैं ये? संघटक। और चावल हमें कहाँ से मिले? पौधे से या पादप से। उड़द की दाल भी हमें पौधे से मिलती है। नमक हमें समुद्र से मिलता है। जल हमें कहाँ से मिला? नलकूप से मिलता है या कुएं से मिलता है, या धरती के नीचे से भूमिगत जल होता है जो वो होता है, ये पीने योग्य जल। तो ये आपने टेबल पूरा करना है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपके पास है खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? खीर बनाने के लिए जैसे दूध की जरूरत होती है। दूध किससे मिलता है? जंतु से। चावल की आवश्यकता होती है जो पौधों से मिलते हैं। चीनी, अब चीनी कहाँ से मिलती है हमें? तो वो भी पौधों से मिलती है, क्योंकि गन्ने से मिलती है। गन्ने से के रस से चीनी बनती है, तो वो भी गन्ना क्या है? पौधा है। तो इस तरह से आपने दो चार और भी खाने की पदार्थ लिखने हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो इसी तरह आपने अन्य पदार्थों के नाम भी लिखने हैं। तो ये टेबल पूरा करना है। फिर उसके बाद है आपके पास भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यानी भोजन के रूप में हम किसी पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, और जंतु उत्पाद यानी जो उत्पाद हमें जंतुओं से मिलते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास है जैसे इसमें हमारे पास है जैसे कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने, यानी पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं हम। जैसे सरसों है, सरसों के बीज से हम तेल ले भी निकालते हैं, और सरसों के पत्तों को भी खाते हैं हम साग वगैरह बनाने के लिए। सरसों का साग बनाते हैं पत्तों से, और जब वो पक जाती है उसके बीज जो बनते हैं सरसों, तो उससे हम तेल निकलवाते हैं, यानी उससे हमें तेल भी मिल जाता है। तो कुछ पौधों के हम केवल एक ही भाग खाते हैं। जैसे केले के पौधे के विभिन्न भाग के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब ये है पौधा। जैसे पौधे के फूल भी हैं। क्या हैं? फूल हैं। जैसे
फल फल लगे हुए हैं, जैसे तना भी है इसमें, ये पत्ते भी हैं, ठीक है। और हमारे पास उसकी क्या क्या हैं, देखो पत्ते भी हैं उसके, फिर उसके बाद उसकी जड़ भी आती है, क्या है, जड़। तो इस तरह से पौधे के हम लगभग सभी भाग खाते हैं। किसी पौधे के हम पत्ते खाते हैं, किसी पौधे का तना खाते हैं, किसी पौधे की जड़ भी खाते हैं, और किसी पौधे के बीज खाने के उपयोग में लाते हैं। तो अब हम सोचते हैं, देखते हैं अभी कौन से क्या क्या खाते हैं पीते हैं। अब हमारे पास जैसे ये है सारणी, तो इसमें आपके पास है सारणी 1.4, सारणी 1.4। अब इसमें जैसे हमने बैंगन का भरता बनाना है, क्या बनाना है, बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए, एक तो बैंगन चाहिए। बैंगन क्या है, फल, यानी जो पौधे पे लगा हुआ है तो वो फल बन जाता है, पहले फूल होते हैं उस पर, फिर फूल से फल बनता है, तो बैंगन फल है। फिर उसमें मिर्च भी चाहिए, मसाले चाहिए, तो वो भी मिर्च भी जो होती है पौधे के पे, मिर्च का जो पौधा होता है उस पर फल के रूप में मिर्च हमें मिलती है। अब हमें तेल भी चाहिए बैंगन का भरता बनाने के लिए, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि किसी भी पौधे का तेल चाहिए, तो वो बीज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने अलग अलग, जैसे चावल, चावल के लिखने आपने क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए और चावल, कच्चा चावल। कच्चा चावल हमें कहाँ से मिलता है, जीरी बोलते हैं जिसे, जीरी का हम कच्चा चावल निकालते हैं, और जीरी जो है पौधे के बीज होते हैं। तो इसी तरह से आपने और भी कई खाद्य पदार्थ लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास, अब जैसे चना है, क्या है, ये चना है हमारे पास। तो चने के क्या खाते हैं हम, बीज खाते हैं चने के। और ये देखो अंकुरित चना, अंकुर फूटे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अंकुरित भी बीज भी खा लेते हैं हम। फिर उसके बाद है, उसके बाद है हमारे पास, जैसे आपने क्या करना है, एक एक गीले कपड़े में चने लेने हैं आपने, चने के 5-7 बीज लेने हैं, दाने लेने हैं चने के। उनको आपने क्या करना है, एक रात पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या करना है, आपने गीले कपड़े में उन दानों को लपेट के रख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2-3 दिन आप उनको रखो गीले कपड़े में लपेट के, तो आप देखोगे कि इस तरह की संरचना आ जाती है, जैसी आपको ये दिखाई दे रही है ना। तो ये इस तरह के उसमें नए अंकुर, सफ़ेद रंग की संरचना बीज से बाहर निकल जाती है, जिसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं और इसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। यदि हम इन बीजों में, यदि हम इन बीजों में पानी धोएं, बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें, तो आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, और कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्प आहार तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास अंकुरित चना होता है ये, ठीक है। और शहद भी हमारे पास खाने
कि हम शहद का भी उपयोग करते हैं खाने में। तो ये कहाँ से मिलता है हमें शहद? जो एक मधुमक्खी का छत्ता आप दिखाई देता है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिन आती हैं। तो जो मधुमक्खियां होती हैं, ये देखो, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती हैं और छत्ते में भंडारित करती हैं। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां जो होती हैं, अब ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। ठीक है, ये देखो मधुमक्खियों का छत्ता है और ये आपके पास है इससे शहद जो छत्ते में इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद है, मधुमक्खियां जो है मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, और हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो प्रश्न आता है कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? तो वो फूलों के मकरंद से, रस से शहद बनाती हैं। यह शहद हमें कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है, जो जंतु उत्पाद है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों में भी भेजें, शेयर करें उनसे, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।